आज अपने डिस्कस करने वाले हैं टैक्सेशन ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। तो टैक्सेशन में जाने से पहले अपने समझते हैं बायबैक होता क्या है। तो बायबैक का मतलब होता है कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को वापस से रीपर्चेस कर रहे हैं फ्रॉम द एग्जिस्टिंग मार्केट और यू कैन से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ऐसा करने से उनका जो रिमेनिंग शेयर्स है उनका वैल्यू इंक्रीज होता है एंड उनका जो ईपीएस अर्निंग पर शेयर है वो बूस्टअप हो जाता है। अब अपने डिस्कस करते हैं टैक्सेशन ऑफ बायबैक बिफोर 1 अक्टूबर 2024। 1 अक्टूबर 2024 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फाइनेंस बजट 2024 में सर्टेन चेंजेस लाया गया था जो कि इफेक्टिव है 1 अक्टूबर 2024 से। तो पहले अपने बिफोर वाला पार्ट डिस्कस करते हैं। तो पहले कंपनी जब शेयर्स को बॉट बैक करते थे तो उनको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ता था जो कि बायबैक टैक्स बोल सकते हैं इन एडिशन टू इनकम टैक्स। इसका जो रेट रहता था लाइक बेसिक टैक्स रेट आपको 20% उसमें प्लस 12% सरचार्ज एंड 4% सेस, तो इफेक्टिव 23.296% का टैक्स पे करना होता था। एंड वंस इसमें कंपनी ने टैक्स पे कर दिया तो शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्स फ्री हो जाता था। अपने इसको डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल को लेके। लेट्स से शर्मा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड 1000 शेयर्स को बॉट बैक कर रहे हैं एट द रेट ऑफ लाइक 550 एंड इनका जो इशू प्राइस था जो कि आज से 10 साल पहले था वो ₹50 पर शेयर्स था। तो इस केस में जो नेट डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम होगा लाइक 550 जो कि मार्केट प्राइस है माइनस जो इशू प्राइस था 50, सो 500 into 1000 जो कि 5 लाख आएगा। तो इस 5 लाख पे बायबैक टैक्स पे किया जाएगा एट द रेट ऑफ 23.296% जो कि 1,16,480 आएगा। एंड अब जब ये 5 लाख शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा तो उनके हाथ में टोटली टैक्स फ्री हो जाएगा, टैक्स एग्जेम्प्ट। नाउ डिस्कस करते हैं न्यू रूल दैट इज आफ्टर 1 अक्टूबर 2024 क्या चेंजेस आया। पहला चेंजेस जो आपका टैक्स बर्डन है वो आपका अब शिफ्ट कर दिया शेयर होल्डर्स के हाथ में। पहले कंपनीज के हाथ में था, अब क्या है शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल रहेगा। दूसरा जो पेमेंट अपने रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम बायबैक ऑफ शेयर उसको एज अ डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा एंड उसको स्लैब रेट में टैक्सेबल किया जाएगा। तीसरा कंपनी जो भी अमाउंट ट्रांसफर करेंगे फॉर द बायबैक ऑफ शेयर्स उसमें अगर वो 5,000 ज्यादा है तो उसमें 10% टीडीएस डिडक्ट करके शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर करना होगा। लास्ट वन इस शेयर्स का जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था उसे अपने कैपिटल लॉस ट्रीट करेंगे एंड उस कैपिटल लॉस को अपने कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर लेंगे अगर करेंट कैपिटल गेन है तो, इफ नहीं है तो उसको नेक्स्ट 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर सकते हैं। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा लाइक बिफोर 1 अक्टूबर एंड आफ्टर 1 अक्टूबर क्या मेजर चेंजेस है रिगार्डिंग टैक्सेबिलिटी ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे दूसरे इन्वेस्टर्स एंड टैक्स पेयर्स के साथ शेयर करें। डू फॉलो फिन ऑडिट टॉक एंड इट्स सीयर इंजन फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू।